की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस संसार में ऐसे संत हुए, उन्होंने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया, भ्रम भूल कल्पना से बचाने का दिया, मनुष्य को मनुष्य बताया सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने, औरों ने तो मनुष्य को पशु बना दिया, पशुता का उपदेश दिया, मानवता का उपदेश केवल सदगुरु श्री कबीर साहब जी दिए। और सब ने जय नदी पूजो, नाले पूजो, पत्थर पूजो, माला फिराओ, शंख बजाओ, कुछ नहीं तो पेड़ों के चक्कर लगाओ, मंदिरों के चक्कर लगाते रहो, नदी नालों के चक्कर लगाओ, पिटलों परिक्रमा लगाओ, बस ये ही बताते रहे। मनुष्य की दुर्दशा कर दी ये लोगों ने, और आज भी कर रहे, पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं, और लोग उसी में ही आनंद मान रहे हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और ये समझते हैं हमने कितनी साधना कर ली, नंगे पैर घूमे आए, जहाँ 84 के परिक्रमा लगाया है, नर्मदा के चक्कर लगा लिए, और इतने खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत बड़ी साधना कर ली। अब कोई वो साधना है? ऐसे साधना मानी जाए तो पशु पक्षी, उसमें खाने के कीड़ों की तो दिनों रात की साधना है, वो तो बेचारे देखो पीव में पड़े हुए, गड्ढे में पड़े हुए। सुअर कितनी साधना करता है, गड्ढा में पड़ा रहता है मलमूत्र में। ऐसी ये ज्ञानी भेष बना करके रेख में लोटपोट होकर के पड़े रहते हैं। अब बताइए, इनसे ज्यादा साधना तो सुअर की हो गई। कुत्ता देखो पैदल ही ढूंढते रहते हैं, घोड़ा देखो पैदल दौड़ते हैं, हाथी देखो जंगलों में पैदल दौड़ते रहते हैं। ऐसे साधना हो जाए, कल्याण हो जाए तो पशु पक्षियों का सबसे पहले होना चाहिए। वो तो दिनों रात जो नदी नालों में ही नहाते रहते हैं, सबसे पहले कल्याण मछली, मेढक, कछुआओं का होना चाहिए, क्योंकि वो तो जल में ही हर समय स्नान ही करते रहते हैं। तो ऐसे भाइयों, कल्याण होने वाला नहीं है। ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को आज त्याग दो, नहीं त्यागोगे तो आपको ही दुखों का सामना करना पड़ेगा। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी बन के तो बैठ गए, पढ़ लिख के, और बड़े बड़े ग्रंथ भी लिख दिए, लेकिन उनको पढ़ करके पता चलता है कि उन्होंने समय बर्बाद किया है, धोखा ही धोखा उसमें भर दिया है। मानवता का उपदेश नहीं, सत्य न्याय निर्णय का उपदेश नहीं, चेतन उसमें पूजा नहीं, तो वो उपदेश किस काम का है? पार की संत सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं तो उसको भी ये नकारने की कोशिश करते हैं। कहते कि नहीं, पार की कबीरपंथी है ना, इनके उपदेश को मानना नहीं, ऐसा कहते हैं ये लोग। समझते नहीं। हाँ, समझे की तो गति एक है, जिन समझा सब ठोर, कहीं कभी ये बीच के बलके और की ओर। समझे की गति एक है, जो समझ गया वो उबर गया। किसी भी मतपंथ सिद्धांत का हो, जिसको निर्णय समझ में आ गया, सदगुरु श्री कबीर साहब का ज्ञान समझ में आ गया, वो कभी भी विरोध में नहीं बोलेगा। वो यही कहेगा कि कबीर साहब जो कहे वो सही कहे, है ना। विरोध भी नहीं करेगा, यदि मानेगा नहीं तो विरोध नहीं करेगा। वो ये कहेगा हम अपने गुरु परंपरा से चल रहे हैं, लेकिन जो कबीर साहब की बात है वो निर्णय की है, वो मान लेगा।
और जो मूर्ख होगा वो नहीं मानेगा, मूर्ख तो उड़ जाएगा। मूर्ख से क्या कहना है, मूर्ख सो क्या बोलिए, सठसों कहा बसाए, पाहन में क्या मारिए, जो चोखा तीर नसाए। अब पत्थर में कितना भी सुंदर तीर हो, मारते रहो, क्या वो तीर पत्थर में पार जाएगा? कभी नहीं जाएगा। इसलिए भाइयों, धोखेबाजों से बचो और धोखे में डालो मत। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी हो गए, सबके सब धूल चाट के बच्चे को नहीं। सदुदेव कहते हैं, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वह को क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई फिर क्यों तोले। सुरत कलारी भई मतवारी, मधुबा पी गए बिन तोले। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब धोखे में रहे, अपने आप को जाने नहीं पाए। अपने आप को जान लेते तो काय को धोखे में रहते। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। जब हंसा को मान सरोवर मिल गया तो फिर वो ताल तलैयों पर डोलेगा, और ताल तलैयों पर डोलने वाला क्या हंस हो सकता है? कभी ना होगा। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, धोखे से बचना चाहिए, तभी पूर्ण शांति मिले। कहीं कबीर सुना हो संतो, साहिब मिल गए तिलक बोले। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब जिसको साहिब मिल गए, साहिब कही चैतन्य जीव, और पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब का ज्ञान, पारखी सदगुरुदेव मिल गए आज वर्तमान में, तो फिर क्यों वो पहाड़ों में जाके खोजेगा? जिसको तिल की ओट में कोई चीज मिल जाए तो कब पर्वत पहाड़ों की आड़ में जाके खोजेगा कि कंदलों में जाकर के बैठेगा, माला फिराएगा? वो कभी नहीं जाएगा। तो आज जो अपने आप को जो जान लेगा, जो भरम भूल कल्पना को जो मिटा देगा, कमी को दूर कर देगा, वो कभी उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, लड़ेगा झगड़ेगा नहीं, मार काट के चक्कर में नहीं पड़ेगा, मांस मदरा नहीं खाएगा, जंगलों में नहीं घूमेगा बिना बात का, और शमशान भूमि में जाकर के मुर्दाओं के मांस को वो कभी नहीं खाएगा, खोपड़ियों को गले में कभी नहीं लटकाएगा, तंत्र मंत्र जादू टोना के चक्कर में, रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। असली साधु क्यों पड़ेगा? ये तो सब नकली हैं, नकलची, धोखे में डालने वाले, काले पीले गंदे हाथों में बदमाने वाले, ताबीज भर भर के बदमाने वाले, दूसरों को उल्लू बना बना के लूट लूट के खाने वाले। पतिव्रता भूखी मर रही, सुख पाई रही रंडी घर हाली, और संतों को कोई पूछे नहीं, गुंडन को खीर भरी थाली। पतिव्रता भूखी मर रही है बेचारी, और सुख रंडी घर घाली पा रही हैं, 1000 10 हजार की साड़ी पहन रही हैं, और बेचारी घर में रहने वाले के लिए 100 रुपया की भी नहीं है। पतिव्रता भूखी मर रही, सुख पाए नहीं रंडी घर वाली, जो कमाते हैं वो रंडी वैसे हम भरते हैं। और संतन को कोई पूछे नहीं, जो असली संत हैं, सत्यनारायण का उपदेश देते हैं, उनको तो कोई पूछता नहीं। और गुंडन को खीर भली थाली, और जो कई गुंडा आ गए लंबी लंबी जटाएं लटका करके, गले में रुंड मुंड डाल करके, काले पीले तेल लगा करके, हाथ में त्रिशूल तलवार लेकर के, उनके पीछे पीछे डुलते हैं लोग। महाराज आज हमारे घर भोजन, हमारे घर भोजन, उनको भोजन कराते रहते हैं। लेकिन जो सत्यवादी संत हैं, जो विवेकी संत हैं, उनको लोग नहीं पूछते।
भ्रम में डालने वाला कोई भी आ जाए, हाथ की सफाई लाख की सफाई वाला, है ना, हाथ मसके आग जला दे, कमंडल में से और पानी निकाल दे, जटा नचोड़ दे, फिर देखो उल्लू उनके कमाल। उल्लू लोग इतने डोलेंगे उनके पीछे पीछे और इतना चढ़ाएंगे कि चाहे उनकी धन संपत्ति बर्बाद हो जाए, चाहे खेत के उन्हें बेचना पड़े। ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो लूट लूट के खाते हैं और भरझोला धन ले जाते हैं, वक्त पे कभी काम नहीं आते और ढोंगी मौज उड़ाते हैं। ये लूट लूट खाते रहते हैं, दीन गरीबों को बेचारों को ठगते रहते हैं, सूर्य चंद्र तारगणों की पूजा कराते रहते हैं, लाखों की सामग्री हवन में जलवाते रहते हैं और कहते हैं कि ये बहुत बड़ा यही धर्म है, यही सनातन धर्म है। ऐसे कह के भटकाते। आज इन भटकाने वालों के चक्कर से बचो, भ्रम में मत पड़ो, मानवता धारण करो, दानवता को त्याग दो, मांस खाना त्याग दो, शराब पीना त्याग दो, शुद्ध साफ शाकाहारी बनो। जो संत गुरुजन सत्यनारायण का उपदेश देते हैं उनके निर्णय को अपने हृदय में धारण करो, मनुष्य बन जाओ। घर में रह करके माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा करो। सेवा से अंतःकरण पवित्र होता है, दान से अंतःकरण पवित्र होता है और बिना सेवा दान के न किसी का अंतःकरण पवित्र हुआ न होगा। इसलिए सबसे बड़ी सेवा है। और सत्य को जानना, विषय वासना भ्रम को त्यागना, निज दया और पर दया में पूर्ण होना। निज दया में अपनी सारी कमी को अलग कर देना, पर दया में कोई पास में आवे उसकी भी कमी बता देना। माने तो माने, न माने तो न माने। कोई बुरे कर्म कर रहा है, बकरे काट रहा है और आपको पूछ रहा है, या कोई मल मूत्र का भक्षण कर रहा है और नहीं मान रहा, तो तू जान, तेरा काम जान, अपनी तरफ से बता दो। बिल्ली यदि चूहे को पकड़ रही है, आप वहां पर बैठे हैं, तो जहां तक कोशिश चले, बल चले, उसको बचाने की कोशिश करो। और बचाते बचाते भी बिल्ली यदि वो चूहे को ले जाए तो इसमें अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं, उसमें पाप नहीं। पर बिल्ली चूहे को पकड़ रही है और आप मौज से बैठे देख रहे हैं कि चूहा तो बिल्ली का भोजन है, हम क्यों उसको मारे, तो समझ लो कि आपको दोष लगेगा, पाप लगेगा, आप बचोगे नहीं। बचाने की कोशिश करो और बचाते बचाते ले जाए तो ले जाए। इसी प्रकार से आप समझाने की कोशिश करो। कहते कि हम क्यों किसी को समझाएं, हमारी बात कौन मानेगा। ऐसे भी लोग कहते हैं, अरे माने ना माने, आपका जो धर्म है उसको पूरा करो, आपका जो कर्तव्य है वो निभाना चाहिए। उपदेश देना है, सभा बैठी हुई है, मंच लगा हुआ है, आप उपदेश तक हैं, ऊपर बैठे हुए हैं और कहोगे जिसमें तो सभी मतपंथी सारे बैठे हुए हैं, शराबी कबाबी, हम क्यों वैसे ही इधर उधर के दृष्टांत दिए और प्रवचन बंद कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं। जो कमी है सुधार की, जो सुधारना है, जो सुधार का उपदेश है, उसको आप बोलिए, वो माने या ना माने। यदि आप निर्णय को छिपाओगे तो आपको दोष लगेगा, क्योंकि आप धर्म की गद्दी पर बैठे हुए हैं और धर्म की गद्दी पर बैठ करके, न्याय की गद्दी पर बैठ करके, विचारमान होकर के भी, और यदि सत्य का उपदेश नहीं दे सके तो आपका पूरा समय बर्बाद गया और जो खाया पिया उसको भी दोष उसका भी लगेगा। इसलिए सत्य का उपदेश दो, भ्रम का नहीं, धोखे का नहीं। विचारमान बनो, धोखेबाज मत बनो। यदि धोखेबाज बनोगे, विचारमान नहीं रहोगे और मायावी गुरबा लोगों की धोखे की वाणी को बोलते रहोगे, झूठे ग्रंथों को पढ़ते रहोगे, गप्पे टप्पे मारते रहोगे, औंधी सीधी बातें करते रहोगे, शराब पीते रहोगे, मांस खाते रहोगे,
तीर तलवार भाले चलाते रहोगे, मुख से गाली देते रहोगे, नंग धड़ पशुओं की तरह डोलते रहोगे, तो समझ लो कि आपके अंदर मानवता है ही नहीं और आप मनुष्य कहलाने योग्य नहीं, मनुष्य पद से गिर गए। उसी क्षण मनुष्य पद से गिर जाता है जिस समय नशा करके गालियां देने लगता है, मुंह रगड़ने लगता है, दूसरों का बुरा सोचना लगता है, उसी समय मानवता से गिर गया। उसी क्षण पुत्र अपने कर्तव्य से गिर जाता है जब माता पिता भाई बहन उल्टा सीधा बोलने लगता है, मार करने लगता है, और बूढ़े बूढ़े माता पिताओं को अलग करके अपना भोजन अलग बनाने लगता है। बेचारे बुढ़िया बुढ़ा दोनों परेशान हो जाते हैं। उसी समय समझ लो मानवता से गिर गया, पछता गया। और चेला भी उसी समय सुअर गधा भैंसा कुत्ता के संस्कार उसके बन जाते हैं, जो अपने गुरु से कपट करता है, जो न्याय नहीं करता है, जो सेवा नहीं करता है, जो समय पर छोड़ करके भाग जाता है, वो कोई शिष्य नहीं है, वो पशु है। इसलिए पशुता के लक्षणों को दूर करना चाहिए, मानवता धारण करनी चाहिए, चैतन्य पूजा करनी चाहिए, जड़ाध्यास को तजना चाहिए। जड़ाध्यास लगा रहा, चैतन्य पूजा नहीं किए, हमारे अंदर पशुता आ जाएगी, और पशुता आते ही फिर वह मानवता रहेगी ही नहीं। जब शरीर छूटेगा तो नहीं खानियों में जाना पड़ेगा, बचेंगे नहीं। इसलिए आज हम अपने आप को जानें, राग द्वेष को अपने अंदर से दूर करें, मानवता को धारण करें, तब ही पूर्ण शांति मिल सकती है। और ये तन से न किसी को मिली है और न मिलेगी। इसलिए सत्य को जानो, मानवता धारण करो, दानवता को त्याग दो, अष्ट महासाधुओं को धारण करो, 10 दोषों को दूर करो, आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, मानवता आ जाएगी और आपको जचने लगेगा, समझ में आने लगेगी कि सही बात कौन सी है और नकली बात कौन सी है। पार की संत सही कहते हैं कि ये झूठा चोर लवार सही कहते हैं, ये आपको पूरा पता चल जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।